तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें हम भारत के दर्रे याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक्स की मदद से। देखिए, इस क्लास में हम जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, सिक्किम के दर्रे, मणिपुर के दर्रे, और साथ ही साथ हम दक्षिण और पश्चिमी भारत के दर्रे भी याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक्स की मदद से। यदि आपने ये क्लास देख ली ना, तो 100% आपको दर्रे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको दर्रे एक बार याद हो जाएंगे ना इस क्लास से, आपको कभी भी दर्रों को देखने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है। तो बिना टाइम खराब किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। अब देखो, कार लेकर हम कहीं पर घूमने जाते हैं। देखो, काराकोरम में आ रहा है कार, ठीक है। तो कार लेकर आप घूमने कहाँ जाओगे? सबसे अच्छी जगह है जम्मू कश्मीर। तो आप कार लेकर घूमने गए जम्मू कश्मीर, ऐसे याद रखो, कार लेकर घूमने गए जम्मू कश्मीर। भारत और चीन शिनजियांग के बीच प्राचीन व्यापारिक मार्ग है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो लगभग 5540 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो कार लेकर गए जम्मू कश्मीर, ठीक है। और यदि आप पैदल जाओगे तो आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। लेकिन यदि आप कार लेकर जाओगे तो आप ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर आराम से चढ़ पाओगे, यानी ऊंचाई पर आप कार लेकर चढ़ सकते हो। तो ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, ऐसे याद रखो। और मेन क्वेश्चन तो ऐसा ही आता है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। या किस अपने केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर। अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। पीर का मतलब होता है, देखो, संत। तो ये जो दर्रा है वो श्रीनगर को राजौरी और पूंछ से जोड़ता है। मुगल रोड इसी से होकर गुजरती है। तो आपको याद है, यदि आप राजस्थान से हो तो आपको पता होगा कि एक बार मोदी जी राजस्थान में आए थे और उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि जो हमारे संत है, पीर है रामदेव जी, ठीक है, उनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। लेकिन उनका जन्म उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। तो वैसे उस कहानी से आप याद रखो कि पीर है ना, उनको मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से जोड़ा था। और पीर यानी संत, और संतों को और मुगलों के बीच आपको पता है हमेशा एक लड़ाई रहती थी। तो संतों, पीर या संत मुगलों से हमेशा लड़ते रहते थे। तो मुगल रोड इसी पर है। और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, ऐसे याद रखो, इजी से याद हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जवार सुरंग इसी के बीच बनी हुई है। अब बनिहाल दर्रा को आप ऐसे याद रख सकते हो कि बनिहाली में सुरंग, मतलब बनिहाली में रास्ता या बना रास्ता। तो जवार सुरंग कहाँ पर स्थित है? बनिहाल दर्रे में। और बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और आपको याद है, जब से बीजेपी आई है ना, तब से जम्मू कश्मीर को बनिहाल कर दिया, मतलब जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन आ गए, ऐसे याद रखो। बनिहाल जम्मू कश्मीर आपको इजी से याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखिए, आप यदि ऐसे एक ही ट्रिक में सारे दर्रे याद करोगे ना जम्मू कश्मीर से, तो आपको वो रिकॉल नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो आप हर दर्रे को एक ऐसे याद रखो कि हर दर्रे की एक इंडिविजुअल ट्रिक हो, ठीक है। ताकि जैसे बनिहाल है, तो आपको बनिहाल का याद रखना है कि बनिहाल है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला जो दर्रा है वो है बुर्जिल दर्रा। अब देखो, यदि आप जम्मू कश्मीर घूमने जाओगे तो बुजुर्ग नहीं जाएंगे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग सर्दी की वजह से वहाँ पर घूम तो पाएंगे नहीं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो बुर्जिल यानी बुजुर्ग नहीं जाएंगे, ठीक है। बुजुर्ग कहाँ नहीं जाएंगे? जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे, ऐसे याद रखो। गिलगित क्षेत्र के संपर्क का मार्ग है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही आता है कि बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? तो वो जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे याद रखो, बुजुर्ग है वो आपके साथ जम्मू कश्मीर घूमने नहीं जाएंगे। हमारा जो अगला दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। अब देखो, आप तो जम्मू कश्मीर जा रहे हो, लेकिन जीजा जी आपके, मान लो कोई जीजा जी है, ऐसे मान लो, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो लद्दाख जाऊंगा, लद्दाख ज़्यादा बढ़िया जगह है। तो जीजा जी लद्दाख जाएंगे, ठीक है, जीजा जी लद्दाख जाएंगे, ऐसे याद रखो। श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है, वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। तो जोजिला, जीजा जी ने कहा मैं तो लद्दाख जाऊंगा, तो जीजा जी लद्दाख जाएंगे, ऐसे याद रखो। अगला जो दर्रा है वो है अदील दर्रा। अब जीजा जी लद्दाख तो जाएंगे,
लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है, अभी हमने पढ़ा कि लद्दाख में बर्फ़ पड़ती रहती है, तो उन्होंने अपनी जो गाड़ी है ना उस पर अधिक सामान लद दिया मतलब रख दिया, तो अधिक लद्दा, इसे याद रखो, अधिक और लद्दा, अधिक लद्दा सामान या अधिक सामान लद्दा, इसे याद रखो, अधिक सामान लद्दा। कारगिल क्षेत्र के पास है, सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की आवाजाही हेतु उपयोगी, तो अधिक सामान लद दिया गाड़ी पर, ठीक है। अदिल दर्रा लद्दाख, इसे याद रखो, इजी से याद रह जाएगा आपको, मतलब ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में याद आ जाएगा कि अधिक हमने लदा था गाड़ी पर जब हम लद्दाख जा रहे थे। फिर है अगला है खारदुंगला दर्रा, ठीक है। खारदुंगला दर्रा ये भी लद्दाख में है, लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर बल दर्रों में से एक है, ठीक है। तो जीजा जी ने क्या कहा कि हम लद्दाख तो जाएंगे लेकिन खाना खाकर चलेंगे, ठीक है, खाकर चलेंगे लद्दाख, खाकर, ठीक है, ऐसे याद रखो, खाना खाकर लद्दाख चलेंगे। खारदुंगला लद्दाख आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाएगा, खारदुंगला लद्दाख, खाना खाकर लद्दाख चलेंगे। अगला जो दर्रा है वो है चांगला दर्रा, पेंगोंग झील के रास्ते में है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीजा जी चंगे हो गए यानी खुश हो गए वो ये सुनकर कि हम अब लद्दाख जाने वाले हैं, ठीक है। चांगला यानी चंगे हो गए लद्दाख जाने की बात सुनकर, चांगला चंगे हो गए लद्दाख जाने की बात सुनकर, यानी वो खुश हो गए, इसे याद रखो। अगला जो दर्रा है वो है पोला दर्रा, ठीक है, ये भी लद्दाख में है, प्राचीन व्यापारिक मार्ग है, ऐतिहासिक रूप से तिब्बत व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो लद्दाख ने चीन की पोल खोल दी, ठीक है, जो लद्दाख वाले लोग हैं उन्होंने चाइना की पोल खोल दी, इसे याद रखो। पोला यानी पोल खोल दी लद्दाख के लोगों ने, पोला पोल खोल दी लद्दाख के लोगों ने, इसे याद रखो, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो सबसे पहला दर्रा है सिपकिला दर्रा, जो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, भारत चीन की सीमा पर व्यापारिक मार्ग है, तिब्बत व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मान लो कोई लड़की है, इसका नाम है हेमा, ठीक है, हेमा नाम की कोई लड़की है जो सिप सिप करके चाय पीती है। अब हम चाय पीते हैं तो ऐसे सिप सिप करके तो पीते हैं ना, तो हेमा सिप सिप करके चाय पीती है, यानी सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, हेमा सिप सिप करके चाय पीती है, इसे याद रखो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हेमा सिप सिप करके चाय पीती है, हिमाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा। अगला जो दर्रा है वो है रोहितांग दर्रा। अब ऐसे याद रखो कि हेमा है और उसका कोई भाई है रोहित, ठीक है, तो ये रोहित है वो हेमा को बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो रोहित तंग करता है हेमा को, ठीक है। तो ये रोहितांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू लाहौल सीमा पर है, मनाली लेह मार्ग पर है, हिमस्खलन के लिए कुख्यात पर्यटन स्थल भी है। तो रोहित तंग करता है हेमा को, रोहित तंग करता है हेमा को, रोहितांग हिमाचल प्रदेश, आसानी से याद हो जाएगा। यदि आप एक ही ट्रिक में सारे दर्रे घुसाओगे तो आप फिर से भूल जाओगे, लेकिन यदि आप ऐसे याद रखोगे ना कि रोहित तंग करता है हेमा को, तो आप वहीं पर समझ जाओगे। यदि क्वेश्चन ऐसे आ गया कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो आप सही आंसर कर दोगे रोहितांग, और ऐसे आ गया कि रोहितांग कौन सा राज्य में है, तो आप हिमाचल प्रदेश सही कर दोगे। तो रोहित तंग करता है हेमा को। अगला जो दर्रा है वो है बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, ये लाहौल लद्दाख सीमा पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, चंद्र और भागा नदियों का उद्गम स्थल निकट है, सामरिक दृष्टि से अहम मार्ग है। तो हेमा है वो बहुत ज़्यादा लालची है, ठीक है, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो बड़ा लालच हेमा ने किया, ठीक है, ऐसे याद रखो, बड़ा लालच यानी बड़ा लाचा हेमा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लालच हेमा ने किया, बड़ा लालच हेमा ने किया, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। अगला जो दर्रा है वो है कुजुम दर्रा, ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पाती जगह पर है, लाहौल घाटी की को स्पाती से जोड़ता है, स्पाती घाटी के लिए यह प्रमुख प्रवेश द्वार है। तो हेमा को जब रोहित तंग करता है ना, तो वो कहती है क्या जुल्म है हेमा पर, ठीक है, क्या जुल्म हो रहा है हेमा पर कि उसे सिप सिप करके चाय भी नहीं पीने दे रहे और रोहित तंग भी कर रहा है। तो कुजुम यानी क्या जुल्म
क्या जुल्म है हेमा पर, यह क्या जुल्म होता है हेमा पर। तो क्या जुल्म है होता है हेमा पर, कुजुम हिमाचल प्रदेश, आसानी से याद हो जाएगा। अगला जो दर्रा है वो लिपू लेक दर्रा, ठीक है। अब देखो, जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो ज़्यादातर पतंग तो सही होती है, लेकिन कुछ पतंग होती है वो लीपू होती है। लीपू मतलब लीपू पतंग वो होती है जो एकदम ढीली ढाली होती है, ठीक है, वो सही से उड़ नहीं पाती। तो ये कोई लड़का है, इसने लीपू पतंग उड़ा दी, ठीक है। तो लीपू पतंग उड़ा दी, ठीक है। अब उसे उस पतंग को वापस उतारना है, क्योंकि कोई ना कोई उसकी लीपू पतंग होगी तो उसको काट देगा। तो ऐसे याद रखो कि लीपू लेक दर्रा ये पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड में। तो लीपू पतंग उतारनी है, लीपू उतारनी है, लीपू लेक उत्तराखंड, ठीक है। उतारनी है लीपू पतंग, लीपू उत्तराखंड, ठीक है। ऐसे याद रखो, लीपू पतंग उतारनी है। भारत नेपाल चीन की त्रिसीमा पर है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो लीपू पतंग उतारनी है, ऐसे याद रखो। अब माना दर्रा जो चमोली उत्तराखंड के में है, ठीक है, बद्रीनाथ के पास है, तिब्बत सीमा पर है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है। तो इसने क्या कहा कि माना उतारने में फायदा है, ठीक है, माना उतारने में फायदा है, ठीक है, लीपू पतंग को उतारने में फायदा है, तो माना उतारने में फायदा है। तो माना से माना दर्रा, उतारने से उत्तराखंड, माना उतारने में फायदा है। अगला जो दर्रा है वह है नीति दर्रा, ठीक है। ये चमोली, ये उत्तराखंड में है, नीति गांव के पास, चीन सीमा से सटा हुआ है, सामरिक दृष्टि से अहम है। तो ये क्या कह रहा है कि उतारने की नीति बनानी पड़ेगी भाई, ऐसे तो कोई पतंग उतारने देगा नहीं, इसने कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी पतंग उतारने की, वरना कोई ना कोई काट देगा। तो उतारने की नीति बनानी पड़ेगी, उतारने की नीति बनानी पड़ेगी। तो नीति दर्रा, उतारने से उत्तराखंड, तो उतारने की नीति बनानी पड़ेगी। अगला जो दर्रा है वो त्रिजग दर्रा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। ये चीन की सीमा के पास है, रक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसने कहा कि देखो, इस पतंग के चारों ओर ऐसे पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो इसने कहा 3 जगह से उतारो, त्रिजग 3 जगह से उतारो, उत्तराखंड, उतारो से उत्तराखंड, और 3 जगह से त्रिजग, 3 जगह से उतारो इसको, ठीक है। पहले इधर लेके आओ, फिर इधर लेके आओ, ऐसे बचाते हुए इसको उतारो। तो 3 जगह से उतारो मतलब त्रिजग उत्तराखंड। अगला जो दर्रा है वो है दरमा दर्रा, पिथौरागढ़। अब दरमा घाटी में है, स्थानीय व्यापारिक मार्ग या सामरिक मार्ग है, ठीक है। ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है, वही क्वेश्चन आता है। और इस तरीके से आप इंडिविजुअल हर एक के लिए अलग ट्रिक रखोगे ना, 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे, आपको 100% याद हो जाएगा। मैंने 5 साल पहले ये दर्रे याद किए थे इन्हीं ट्रिक्स की मदद से, और अभी तक कोई सा भी एग्जाम नहीं जहाँ मैं दर्रे का क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, ठीक है। तो अगला है कि दरमा दर्रा है वो उत्तराखंड में है। तो दाइमा ने आसानी से उतार दी पतंग, उससे वो उतर नहीं रही थी पतंग, वो कभी नीति बना रहा था, कभी कह रहा था माना उतारने में फ़ायदा है, लेकिन पतंग उतर नहीं रही थी। तभी उसकी दाइमा आई और दाइमा ने आसानी से उतार दी। तो दरमा उत्तराखंड, दाइमा ने उतार दी, दरमा उत्तराखंड, दाइमा ने उतार दी, दाइमा मतलब दरमा, उतार दी मतलब उत्तराखंड, ऐसे याद रखो, आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद है सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में 2 ही दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, भारत चीन तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग है, भारतीय सेना का प्रमुख चौकी क्षेत्र है। तो ये कोई लड़का है नाथू, इसका नाम है, ठीक है। तो नाथ, ये कह रहा है कि कोई इसको कह रहा है कि नाथू चादर ला सर्दी लग रही है। देखो, सी किसको बोलते हैं, हम राजस्थान में सी को बोलते हैं सर्दी को, ठीक है। सी पड़े यानी सर्दी पड़ रही है। तो नाथू चादर ला सी कम लगे यानी सर्दी कम लगे, ऐसे याद रखो। सी से आप सर्दी याद रखो, सी कम लगे यानी सर्दी कम लगे। तो नाथू चादर ला सी कम लगे, सी कम लगे, सी कम लगे, ऐसे याद रखो, सी कम लगे, नाथू चादर ला सी कम लगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर अगला है जलेपला दर्रा, ठीक है। अब चादर लेके आ गया नाथू, फिर भी सी लग रहा है यानी सर्दी लग रही है। तो आगे क्या होगा कि आग जलाओ भाई,
ऐसे तो सी कम होगा नहीं, ठीक है। आग जलाने से ही सी कम होगा, ठीक है, सर्दी कम होगी यानी सी कम होगा। तो जलेपला, जलाने से सी कम होगा, ठीक है, जलाने से सी कम होगा यानी सर्दी कम होगी। भारत तिब्बत के बीच प्राचीन सिल्क रूट का भाग है, ऐतिहासिक व्यापारिक महत्व है, ठीक है। तो आग जलाने से सी कम लगता है यानी आग जलाओ, जलाने से जलेपला और सी कम लगे यानी सी कम, इसे याद रखो। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, तो देखो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे है ना, उसमें आप ऐसे याद रखो कि अरुणा नाम की कोई लड़की है, बस इतना याद रख लो कि एक लड़की है जिसका नाम है अरुणा, आपको सारे दर्रे याद हो जाएंगे। तो तवांग को बाकी भारत से जोड़ता है और 1962 में भारत चीन युद्ध में चर्चित में रहा। तो देखो ये तवांग क्षेत्र में है, ठीक है। तो अरुणा सेल से तवा लाई, ठीक है। देखो सेला यानी सेल, और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, और तवांग से तवालाई यानी तवांग को बाकी भारत से जोड़ता है। तो एक ही लाइन में देखो आपको तीनों चीजें याद हो रही है कि अरुणा सेल से तवालाई, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, सेल से सेला और तवांग से तवालाई। अरुणा सेल से तवालाई, तो सेला अरुणाचल प्रदेश में है। अगला जो दर्रा है वो बोमडिला दर्रा, ठीक है, ये भी पश्चिमी कामेंग में अरुणाचल प्रदेश में है। तेजपुर असम को तवांग से जोड़ता है, सामरिक व पर्यटन की दृष्टि से अहम है। तो अब ये जो अरुणा है ना, ठीक है, अरुणा वो बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है, अरुणा बहुत ज़्यादा काम करती है और काम कर करके उसने बॉडी बना ली। अरुणा काम कर करके उसने बॉडी बना ली। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, काम से कामेंग और बॉडी से बोमडिला, ठीक है। कितनी आसान सी ट्रिक है, अरुणा ने काम कर करके बॉडी बना ली, ठीक है। तो अरुणा काम करके बॉडी बनाई मतलब अरुणा बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर बन गई। तो बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और काम करके यानी कामेंग को ये जोड़ता है, ठीक है, कामेंग में स्थित है। तो अगला जो दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश का यांग्याप दर्रा, ठीक है। तो ये तिब्बत से संपर्क मार्ग है, दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्र है। अब यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कैसे याद रखोगे कि उसने जब काम कर करके बॉडी बना ली ना, तो इसीलिए वह अरुणा यंग दिखती है, तभी तो अरुणा यंग दिखती है, अरुणा यंग दिखती है या यंग अरुणा हो गई है, ठीक है। तो यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यंग से यांग्याप और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणा यंग दिखती है, इसे याद रखो, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतनी क्लास देख ली तो आपको पिछले वाले तो सारे याद ही हो गए, नहीं याद हुए तो एक बार और देख लेना मस्त से, 2x स्पीड में देख लेना, 1.5x स्पीड में देख लेना, आपको 100% याद हो जाएगी। भाई कितनी इजी ट्रिक है यार, तभी तो अरुणा यंग हो गई, मतलब अरुणा यंग हो गई, यंग दर्रा यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणा यंग हो गई, यंग से यंग्याप, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, एकदम सिंपल है। फिर अगला जो दर्रा है वो है दिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। भारत चीन और म्यांमार की सीमा के पास है, सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। तो अब अरुणा यंग भी है और उसकी बॉडी भी बना ली, तो जब उसको कोई तंग करने आता है ना तो वह फूंक देकर उसको उड़ा देती है। अरुणा ने दी फूंक तो बदमाश उड़ गया, ठीक है, दी फूंक, दिफू, अरुणा ने दी फूंक तो बदमाश उड़ गया। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, दी फूंक से दिफू दर्रा, और उसको कोई बदमाश तंग नहीं आया वो उड़ गया, तो अरुणा ने दी फूंक, ठीक है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, आसान सी ट्रिक है। अरुणा ने दी फूंक तो बदमाश उड़ गया, अरुणा ने दी फूंक तो बदमाश उड़ गया, अरुणाचल प्रदेश दिफू दर्रा। अगला जो दर्रा है वो मणिपुर का है। मणिपुर में शायद ये एक ही है और इसके अलावा शायद एक और होगा तो पता नहीं, लेकिन ये एक ही इम्पोर्टेंट ये एक ही है, ये है तुजू दर्रा, ठीक है। तुजू दर्रा है वो मणिपुर में है, भारत म्यांमार की सीमा पर है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखो मणि जो होती है ना, मणि किसी आदमी के पास इतनी ज़्यादा ये मणि हो गई कि उसने उसे तुजू यानी तराजू से तोल लिया, मतलब इतनी ज़्यादा मणि हो गई उसके पास कि उसे तराजू लाना पड़ा तोलने के लिए। तो तुजू से तराजू, देखो तुजू से याद रखो तराजू और मणि से याद रखो मणिपुर, ठीक है। तो तराजू से तोला मणि को, ऐसे याद रखो, तराजू से तोला मणि को, तो मणि को
तोला तराजू से। आपको याद ही हो जाएगा, तुजू यानी तराजू और मणि से मणिपुर। ठीक है, अब आपको तुजू याद मान लो ऑप्शन में आएगा तो आपको दिमाग में और कुछ आएगा ही नहीं, तुजू यानी तराजू याद रखना है। तराजू से हम सिर्फ मणि को तोलते हैं। अब आते हैं दक्षिण और पश्चिम भारत के दर्रे। देखो पालघाट दर्रा, ये केरल तमिलनाडु में है, पश्चिमी घाट में स्थित है, मालाबार तट को तमिलनाडु के मैदान से जोड़ता है। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप ऐसे याद रखो, पालघाट दर्रा वो केरल तमिलनाडु में है और ये मालाबार तट को तमिलनाडु के मैदान से जोड़ता है। ठीक है, अगला जो दर्रा है वो है बोरघाट दर्रा। ठीक है, ये है महाराष्ट्र में, मुंबई पुणे के बीच है, रेल व सड़क परिवहन के लिए प्रमुख है। तो आप ऐसे याद रखो कि मुंबई में भोर हुई, भोर तो समझते हो ना आप, जो हमारी सुबह होती है उसको भोर ही तो बोलते हैं। तो मुंबई में भोर हुई, भाई कहीं भी रहो आपको मुंबई की भोर, मतलब मुंबई को उगता हुआ सूरज सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मुंबई में हुई भोर या मुंबई में भोर हुई, तो भोरघाट महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में ही है, तो ऐसे याद रखो भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई में भोर हुई। अगला जो दर्रा है वो है थालघाट दर्रा। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है, मुंबई नासिक मार्ग पर स्थित है, व्यापारिक व औद्योगिक दृष्टि से अहम है। ठीक है, अब देखो महान राष्ट्र में थाली नहीं खाना खाने के लिए। ठीक है, थालघाट से याद रखो थाली। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कोई महान राष्ट्र था पहले। ठीक है, और उसका इतना बुरा दिन आ गया कि थाली भी नहीं थी खाना खाने के लिए लोगों के पास। तो कोई महान राष्ट्र था, उसमें थाली भी नहीं थी लोगों के लिए खाना खाने के पास। महान राष्ट्र में थाली नहीं खाना खाने के लिए। ठीक है, महान राष्ट्र में थाली नहीं खाना खाने के लिए, तो थालघाट महाराष्ट्र, थाली नहीं महान राष्ट्र में, इजी से याद हो जाएगा। सेंजी दर्रा, अब देखो इसको भी ऐसे याद रख लो सीधा, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है। देखो हमने शायद 29 या 30 दर्रे याद किए हैं, सिर्फ 2 दर्रों की ट्रिक नहीं है, बाकी 27-28 दर्रों की इजी ट्रिक है। ठीक है, सेंजी दर्रा ये है मणिपुर मिजोरम क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रा है, भारत म्यांमार की कनेक्टिविटी की में भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास दर्रों के लिए। यदि आपको ये क्लास पसंद आई, ये ट्रिक्स पसंद आई, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही क्लासेज हम लाने वाले हैं। जो हार्ड से हार्ड चीज़ें होती है ना, उनको हम याद कराएंगे इसी तरीके से आसानी से, हंसते हंसते। तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और लाइक करना ज़रूरी है, और आप कमेंट में भी ये बता सकते हो कि देखो हमें ये चीज़ याद नहीं हो रही, मैं 1-2 दिन में ही उसकी ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स बना के आपको क्लास दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।